क्या हुआ? जब रमजान के दौरान एक मुस्लिम युवक रात 3 बजे चुपचाप राम मंदिर के अंदर घुस गया। फिर जो हुआ उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस रामलला का अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार बताया जा रहा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से अयोध्या के राम मंदिर में निर्माण कार्य शुरू होने से निर्माण कार्य पूर्ण होने तक कई चमत्कार होते आए हैं, लेकिन एक विपरीत धर्म के व्यक्ति के साथ इतना बड़ा चमत्कार अभी तक नहीं हुआ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, अयोध्या प्रगति की नई तस्वीर बनकर उभर रहा है। आज से कई सालों पहले जिस अयोध्या को मुगल आक्रांताओं ने लूट लिया था, वही अयोध्या आज के कलयुग में सभी लोगों की आंखों का तारा बन गई है। राम मंदिर के निर्माण के लिए देश भर के समस्त मंदिरों से दान किया गया, जिससे भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और सनातन धर्म की शक्ति के बारे में सभी को एहसास हुआ। अयोध्या में प्रगति का रास्ता बुलंद हुआ। 2 साल के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ और देश भर के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हुए। इस घटना की शुरुआत होती है अयोध्या राम मंदिर के समीप ही फूल और प्रसाद की गाड़ी लगाने वाले अजमल कुरैशी के साथ। अजमल जी ने हमें बताया कि रामलला ने रमजान के दौरान उन्हें कैसा चमत्कार दिखाए, जिसे सुनकर आपका भी होश उड़ जाएंगे। अजमल ने हमें बताया कि हमारे पूर्वज काफी समय से इस स्थान पर किराने की दुकान चलाया करते थे और सालों से हो रहे राम मंदिर के संघर्ष के वे साक्षी थे। और जब राम मंदिर बनाने का आदेश कोर्ट द्वारा प्रस्तावित हुआ, तो उसके बाद अयोध्या में जो विकास देखने को मिला है, उसकी सराहना मुस्लिम पक्ष भी करता है। जिसके बाद हमने इस स्थान पर रामलला के लिए फूल और प्रसाद की दुकान शुरू की, जो बढ़ती भीड़ के साथ बहुत अच्छी चल रही थी। साथ ही साथ हमने एक बात और महसूस करी, जितने भी हमारे हिंदू भाई थे वह कभी भी हमसे सामान लेने में नहीं हिचकिचाते थे। लेकिन एक रात्रि को मेरे साथ जो घटना घटित हुई, उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया हूं। अजमल जी ने हमें बताया उनकी शादी 10 वर्ष पहले हुई थी। उनकी 6 वर्ष की छोटी बच्ची है, जिसका नाम आसिफा है। रात्रि के समय कभी कभी भक्तों की बहुत ज्यादा भीड़ मंदिर के आसपास हुआ करती थी, जिस वजह से दुकान बंद करने में हमें काफी देर हो जाया करता था। एक दिन रात्रि के तकरीबन 1 बजे हमने दुकान बंद की और घर जाने की बजाय दुकान के अंदर ही सो गए। तब वहां पर मेरे साथ मेरी बीवी और 6 साल की बच्ची आसिफा मौजूद थी। तभी उनकी बच्ची आसिफा रात को 1 बजे दुकान से निकलकर अकेली राम मंदिर परिसर में चली गई, जिसके 2 घंटे बाद यानी रात में 3 बजे जब अजमल जी की नींद खुली, तब उन्होंने देखा कि उनकी बच्ची वहां पर मौजूद नहीं थी। उन्होंने चारों देखा, अपनी पत्नी को भी जगाया, लेकिन उनकी बच्ची आसिफा का कोई पता नहीं था। यह घटना उस समय की है जब राम मंदिर में भक्तों की 4 से 5 लाख की संख्या रोजाना दर्शन कर रही थी, तो रात्रि के समय भी सड़कों पर भक्तों की भारी भीड़ थी। अजमल जी अपनी पत्नी के साथ 4 ओर अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वह मात्र 6 साल की थी। उन्होंने 2 से 4 किलोमीटर के इलाके में चारों ओर आसिफ को ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था। वह अपने धर्म के भगवान से भी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन कोई नतीजा, कोई चमत्कार नहीं हो रहा था। वे थक हार चुके थे और उस समय हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर मौजूद थे। अजमल जी ने एक कहानी सुनी थी, जिसमें उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि हनुमानगढ़ी मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम शासक ने कराया था। जब उस मुस्लिम शासक के बच्चे को बड़ी गंभीर लाइलाज बीमारी हो गई थी, तब तमाम हकीम उसका इलाज नहीं कर पा रहे थे। तब उसने इसी हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना की थी, जिसके बाद उनका बच्चा एकदम स्वस्थ हो गया था। तो उस मुस्लिम शासक ने प्रसन्नता पूर्वक इस स्थान पर हनुमानगढ़ी मंदिर का भव्य निर्माण किया था। अब सवाल था अपनी बच्ची आसिफा का। तो अजमल जी ने हनुमानगढ़ी मंदिर में प्रार्थना की, अगर हमारी बच्ची सुबह से पहले सही सलामत हमें प्राप्त हो जाती है, तो हम हर माह हनुमानगढ़ी मंदिर में 1000 की राशि दान करेंगे। लेकिन दोस्तों, भगवान भक्त के पैसों के नहीं बल्कि भाव के भूखे होते हैं, और अजमल जी के निस्वार्थ भाव इस प्रार्थना में साफ साफ नजर आ रहे थे। इसके बाद एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी वहां खड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की थी।
सभी लोगों को सामने की ओर एक बंदर दिखाई दिया जिसके हाथ में एक छोटा सा खिलौना था। वह बंदर उस खिलौने से खेल रहा था। जब अजमल की नजर उसे बंदर पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि यह तो आसिफा का खिलौना है जो हमेशा उसके साथ रहता है। संभावना यही थी कि वह रात्रि के समय भी इसे साथ लेकर ही निकली होगी। लेकिन प्रश्न यह था, आखिर वह खिलौना उस बंदर के पास कैसे आया? क्या उस बंदर को आसिफा के बारे में पता था? तब अचानक से वह बंदर आगे बढ़ने लगा और अजमल और उनकी पत्नी उस बंदर का पीछा करने लगे। उस समय वह हनुमानगढ़ी मंदिर गया मौजूद थे। अब धीरे धीरे उसे बंदर के पीछे पीछे अयोध्या राम मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था आखिर में कहां जा रहे हैं, लेकिन मन में एक भाव था कि शायद यह बंदर उन्हें उनकी बच्ची से मिलवा दे। धीरे धीरे उसे बंदर का पीछा करते करते वह अयोध्या के राम मंदिर पहुंच गए, क्योंकि उनकी दुकान से मात्र 1 किलोमीटर की ही दूरी पर था। और वह बंदर राम मंदिर के द्वार पर आकर रुक गया और आसिफा के खिलौने को दरवाजे के पास रख दिया। सभी लोग यह चमत्कार अपनी आंखों से देख रहे थे, लेकिन अजमल जी अपने घर में के नियमों के आधार पर किसी मंदिर में नहीं जा सकते थे, और वैसे भी राम मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, जिस वजह से उन्हें सुबह होने का इंतजार करना पड़ा। और सुबह सुबह हुई तो हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर मौजूद हो गई, क्योंकि सभी लोग ब्रह्म मुहूर्त में रामलला के दर्शन करना चाहते थे। इसके बाद अजमल और उनकी पत्नी सुबह तक दरवाजे के पास ही बैठे रहे, लेकिन वहां उपस्थित पुलिस दल ने उन्हें दूर जाने को कहा। तब उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, और जब रामलला के मंदिर के दरवाजे खुले तब सामने का नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उनकी बच्ची, उनकी 6 साल की बच्ची आसिफा को मंदिर के मुख्य पुजारी हाथ में लिए हुए खड़े थे। जब अजमल जी ने अपनी बच्ची को देखा, अपने बच्चों को सही सलामत देखा, तो धर्म की जंजीरों को तोड़ वे राम मंदिर के अंदर चले गए और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर भी बहुत खुश थे, लेकिन सवाल उठ रहा था, आखिर राम मंदिर के समय कपाट बंद हो चुके थे, तो वह बच्ची मंदिर के अंदर कैसे गई? तब मंदिर के मुख्य पुजारी ने अजमल को बताया कि रात्रि के समय जब हम मंदिर के कपाट बंद करे जा रहे थे, तभी कोने में हमें 6 साल की बच्ची रोती हुई दिखाई दी। उसके शब्द कुछ समझ नहीं आ रहे थे। हमने उसे असहाय मानकर मंदिर के अंदर रख लिया और सुबह आप इस लेने आ गए। अजमल जी उन पुजारी के चरणों में गिर गए, समझ गए थे ये रामलल्ला का ही बहुत बड़ा चमत्कार है और हनुमानगढ़ी में प्रार्थना का असर है। इसके बाद उन्होंने मंदिर के अंदर रामलल्ला के सपरिवार दर्शन किए। रमजान का महीना चल रहा था, तो सुबह भोजन करके अपना रोज की भी शुरुआत करी। इस घटना के साथ ही लखनऊ के कई मुसलमानों ने अगले ही दिन पैदल यात्रा करके रामलल्ला के दर्शन किए, जिससे समाज को संदेश मिला कि राम किसी एक धर्म के नहीं है, वे सबके हैं, और जो उन्हें सच्चे मन से पूजता है वह उनके हो जाते हैं और जिंदगी भर उसकी रक्षा करते हैं। इस घटना के बाद अयोध्या में चारों ओर इस चमत्कार की चर्चा होने लगी, जिससे कई कट्टरपंथी योग के भी होश उड़ गए। इस पूरी घटना को लेकर आपके क्या विचार है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।